Good morning, students. I am Mahipal. Today we will discuss the last lecture of this chapter, and is socialism in Europe and Russian Revolution. I told in previous lecture the effect of the in Russian. What is the revolution? It means come to the Lenin. Yeah, uprising of Lenin, and most industries and banks were nationalized. In November 1917, the land was declared social property. The new uniform were designed. Russia became a one-party state, only one party, and industrial production increased. Collectivization of farm समूह, collectivization means समूह, यानी समूह में जो कलेक्टिव समूहीकरण में जो फॉर्म स्टार्ट था, खेत जो खेती थी वो स्टार्ट हो गई थी, स्कूलिंग यानी एजुकेशन डेवलप्ड हो रही थी. सो नाउ द न्यू टॉपिक ऑफ सिविल वार. हियर इज स्टूडेंट, सिविल वार मीन्स होता है गृह युद्ध. गृह युद्ध का मतलब अपनी कंट्री में ही लड़ाई स्टार्ट हो जाना, आपस में मतभेद हो जाना और आपस में ही फाइट होना, जैसे घर में लड़ाई हो जाती है. तो हियर स्टूडेंट्स, व्हेन द बोल्शेविक, यू नो बोल्शेविक लीडर ऑफ द लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, ऑर्डर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी जब रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप, यानी रशियन आर्मी ने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, इसको ब्रेकअप कर दिया, यानी तोड़ने को, यानी उन्होंने हट गया वहाँ से, शुरू कर दिया तोड़ना, यानी रशियन आर्मी ने रीडिस्ट्रीब्यूशन जो स्टार्ट ऑर्डर किया वहाँ बोल्शेविक गवर्नमेंट ने. नॉन बोल्शेविक करेंस्की इनका लीडर था स्टार्टिंग में. सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी तो सपोर्टर ऑफ द किंग, कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग. कंडेम्ड मीनिंग हियर इज स्टूडेंट्स मीनिंग, कंडेम्ड मीन्स होता है निंदा करना, निकम्मा, दंडित करना. द बोल्शेविक अपराइजिंग, यानी जो बोल्शेविक लीडर्स आर अपराइजिंग, यानी ग्रोथ ऑफ द बोल्शेविक लीडर्स, दे वर डूइंग डिफरेंट. सो दे नॉन बोल्शेविक सपोर्टर्स, सोशलिस्ट, लिबरल्स, ऑटोक्रेसी, यानी दंडित हो रहे थे, जो अपराइजिंग हो रहे थे. नॉन बोल्शेविक सोशल सपोर्टर्स कंडेम्स बोल्शेविक अपराइजिंग. दे फॉर्म देयर ट्रूप्स. ट्रूप्स मीन्स होता है स्टूडेंट जाल, यानी आर्मी जो होती है उसको ट्रूप्स बोलते हैं हम. एंड वर कॉल्ड ग्रीन्स. ग्रीन्स, हियर द ग्रीन्स मीन्स होता है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज. ग्रीन्स मीन्स सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज विच वुड फाइट अगेंस्ट बोल्शेविक रेड, यानी जो लीडर ऑफ द, यानी वर्कर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी, दे कॉल्ड द बोल्शेविक रेड. The pro-Tsar whites control most of the Russian Empire. Pro-Tsar whites, here students mean the यानी you are looking also the meaning controlled most of the Russian Empire, यानी जो pro-Tsar whites जो थे वो उनका पूरी रशिया पे कंट्रोल था, यानी जो वाइट पर्सन्स थे वही दे आर कॉल्ड pro-Tsar, यानी वाइट पर्सन्स कॉल्ड द pro-Tsar. They were supported by French, American, British, Japanese troops, यानी इनको जापानीज जो ट्रूप्स, यानी जो कंट्रीज थी, 4 कंट्रीज, फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज, इनके जो आर्मी थी उनका सपोर्ट था इनको. ऑल दीज फाउट अ वार विद द बोल्शेविक, यानी ऑल पर्सन्स फाउट अगेंस्ट द बोल्शेविक, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, यानी सामाजिक सोसाइटी, बिकॉज रशियन इज अ सोशलिज्म कंट्री, जिसे कहते हैं हम साम्यवादी. बोल्शेविक कैप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सिविल वार, यानी व्हेन द सिविल वार स्टार्टिंग इन द रशिया, द बोल्शेविक स्टार्टेड दे नेशनलाइज्ड द बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज. अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस, यानी सेंट्रलाइज करना, यानी उन्होंने सेंट्रलाइज, यानी जो गवर्नमेंट का अधिकार था, प्रोसेस था, वो प्लानिंग उन्होंने अपनी स्टार्ट कर दी. रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड. कंस्ट्रक्शन यानी जो वर्क हो रहा था, न्यू वर्किंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा था, न्यू वर्क हो रहा था, वो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्ट कर दिया. एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप,
और स्कूलिंग सिस्टम जो था उसको डेवलप कर दिया। यह स्टूडेंट्स द न्यू इज द लास्ट मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टालिन। स्टालिन इज अ पावरफुल लीडर दैट टाइम एंड हिज कलेक्टिव फार्मिंग यानी समूह खेती, कलेक्टिव मीन समूह। स्टालिन बिलीव्ड दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक्ड सप्लाईज टू क्रिएट द शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, यानी यू नो वेरी वेल ऑल्सो कि जो गरीब जो अमीर पर्सन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, और व्यापारी वो फूड की शॉर्टेज करने के लिए स्टॉक कर लेते हैं, जैसे कि फूड की शॉर्टेज दिखा देंगे मार्केट में, जैसे कि उसके रेट हाई हो जाते हैं। ये रिच पीज उसकी बिलीव स्टालिन ने बिलीव करता था। हैंस कलेक्टिवेशन वॉज द नीड ऑफ द आवर, यानी वहाँ उसने कहा कि यहाँ पर कलेक्टिवेशन की आवश्यकता है। दिस इज पिक्चर ऑफ स्टालिन, यू आर लुकिंग द पिक्चर ऑफ स्टालिन। द सिस्टम वुड ऑल्सो हैव द मॉडर्नाइज फार्म्स, यानी दो सिस्टम स्टार्टेड बाय द स्टालिन, ही वॉज दैट सिस्टम वॉज modernized farm, यानी farmers for farmers. Those farmers who resisted collectivization were punished, deported or exiled. Those farmers resisted means होता है स्टूडेंट संघर्ष करना, यानी ये विरोध करना किसी चीज़ का, यानी जो फार्मर विरोध कर रहे थे। कलेक्टिवेशन वर पनिश्ड, यानी जो समूहकरण था। रेसिस्टिस कलेक्टिवेशन था, जो बाधा फार्म डालते उनको क्या किया गया था, जो बाधा डाल रहे थे कलेक्टिवेशन में उनको पनिश किया गया। एंड डिपोर्टेड मीन्स होता है उनको निकाल देना, बाहर निकाल देना, भेज देना, कहीं दूर जगह भेज देना, बैनिश कर देना, यानी निर्वासित कर देना, उनको दूर भेज देना, डिपोर्टेड कर दिया उनको। बाय द 1950s इट वॉज द रिकॉग्नाइज्ड इन द कंट्री एंड आउटसाइड दैट एवरीथिंग वॉज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, यानी इन 1950 रिकॉग्नाइज द कंट्री आउटसाइड दैट एवरीथिंग वॉज नॉट कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, यानी नॉट कीपिंग, कोई भी नहीं चाह रहा था कि रशियन रेवोल्यूशन को एक आइडियल के साथ उसको बनाया जाए। तो इसलिए इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड, यानी जो इंडस्ट्रीज थी एंड उसकी जो एग्रीकल्चर थी बिकेम डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड। फेड यार स्टूडेंट्स इज द मीनिंग ऑफ फेड, गवर्नमेंट वेट हियर स्टूडेंट्स। फेड मीनिंग होता है किसी को खिलाना, यानी पुअर वर बीइंग फेड, यानी यहाँ पर वो भूखे हो रहे थे। फेड मीन्स फूड्स, मीनिंग ऑफ रिलेटेड मीनिंग ऑफ फूड। द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स वॉज बीइंग डिनाइड। डिनाई मीन्स होता है मना कर देना, यानी फ्रीडम थी सिटीजन्स की, वो सिटीजन्स वॉज बीइंग डिनाई, यानी मना कर रहे थे। हाउएवर इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड दैट सोशल आइडियल्स, सामाजिक आइडियल्स थे, आइडल्स वॉज स्टिल एंजॉय रेस्पेक्ट अमंग द रशियंस, यानी रेस्पेक्ट हम रशियंस का रेस्पेक्ट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट, यानी सोशलिज्म स्टार्ट हो रहा था, पुनः विचार कर रहे थे। एंड वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज, और क्या था वहाँ पर डिफरेंट जो सिस्टम्स थे, जो वे थे, तरीके थे, वो वहाँ पर वो निकल के आ रहे थे। सो हियर स्टूडेंट्स द ओवर द चैप्टर। सो वंस अगेन हियर द स्टूडेंट्स आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग चैप्टर द रशियन रेवोल्यूशन, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, all are studies radicals, but here is the main conditions of workers, यानी factors of Russian revolution, you know, political economic condition of workers, industrialization. Here is students 1905 revolution, bloody Sunday. I told just many the persons go to the Tsar palace, but in absence of Tsars, they demand the people of the Russian, they demanding your base, any freedom, and they wanted the peacefully strikes, but the absence of Tsar, Russian troops were killed, many peasants या many strikers, बहुत सारे लोग वहाँ मारे गए थे। एंड बहुत सारे जो प्रोसेसन थी
जो वहाँ की अटैक कर दिया था पुलिस ने उन लोगों पे। तो इट इज़ अ थैंक्स।